एक हवेली, सुनसान हवेली, जहाँ कुछ ना होकर भी बहुत कुछ था, और एक इंसान सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पर वहाँ जाने की भूल कर बैठा। लेकिन क्या वो खुद गया था या फिर कोई खींच कर ले गया था? यह कहानी है राहुल की, जिसने अपने जीवन की ये रात एक भयानक और सुनसान हवेली में गुजारी। लेकिन क्या वो वहाँ अकेला था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राहुल एक पत्रकार था, जिसे रहस्यमय और डरावनी जगहों पर जाना बहुत पसंद था। यह उसका एक जुनून बन चुका था। जब उसे पता चला कि उसके गांव से थोड़ी दूर एक काला महल नाम से प्रसिद्ध हवेली अपने रहस्यमय और डरावने किस्सों के लिए मशहूर है, तो वह वहां जाने के लिए उत्तेजित हो उठा। और ये भी माना जाता है उस हवेली में जाने वाले बस एक याद बनकर रह गए, जो गए और वापस अपने घर कभी लौट ही नहीं पाए। पर राहुल तय कर चुका था कि वह उस हवेली में एक रात बिताकर आएगा और इसका सच पूरी दुनिया को बताएगा। पर क्या वो आएगा, या बस एक और याद, एक और इंसान वहाँ इसी तरह रहस्य बनकर रह जाएगा? जितना राहुल वहाँ जाने के लिए उत्तेजित हो रहा था, उतना कहीं ना कहीं वो सहम भी रहा था, क्योंकि उस हवेली के किस्से इतने खौफनाक, भयानक हैं कि सुनने वाला वहाँ जाने की हिम्मत तो क्या, सोचेगा भी नहीं। पर राहुल इन सब चीज़ों को अंधविश्वास ही समझता था। वो सोचता था कि वो वहाँ जाएगा और उस हवेली के किस्सों को सुलझा देगा। पर क्या उसके अंदर कुछ डर था? गांव वालों ने उसे कई बार रोका। वो नहीं चाहते थे कि एक और इंसान और एक और याद। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, बेटा वहाँ मत जाना, वहाँ रात को अजीब चीज़ें होती हैं, अजीब आवाज़ें आती हैं जो सुनने में बहुत ख़तरनाक होती हैं, जिसे सुनकर कोई भी अपने होश खो बैठता है। तुम्हारे जैसे बहुत गए। राहुल इन सब चीज़ों को मजाक समझ रहा था, और इन सब चीज़ों को सुनकर उसने एक कोरी अफवाह समझकर नज़रअंदाज कर दिया और कुछ अपना ज़रूरी सामान लेकर रात को ठीक 11:45 पर हवेली की ओर निकल पड़ा। कहीं ना कहीं राहुल भी सहम रहा था, पर वह बार बार अपने दिल को समझा रहा था और हवेली की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था। जैसे ही राहुल हवेली के गेट के पास पहुंचा, वहां का माहौल कुछ अजीब लगने लगा। बारिश और भी ज़्यादा तेज हो गई, बिजली कड़कड़ाने लगी। हवेली का गेट खुला हुआ था, मानो वो इंतज़ार कर रही थी। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर थी। बड़ी बड़े खंभों पर बड़ी बड़ी दरारें थी, खिड़कियां टूटी हुई थी। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के आसपास हवा मानो ठहर सी गई हो। वहाँ का सन्नाटा बहुत डरावना था। वहाँ की ज़मीनों ने मानो यहाँ की आवाज़ को निगल लिया हो। चारों तरफ एक खौफ, एक डरावना माहौल था। बड़े बड़े पेड़, बिछे हुए पत्ते, हर चीज़ मानो कुछ अजीब सा इशारा दे रही हो। राहुल हवेली के गेट के पास पहुंचा। वो खड़ा होकर हवेली को देख रहा था। हर चीज़ बहुत डरावनी थी। राहुल ने हल्का सा धक्का लगाकर हवेली का गेट खोला, जो बहुत ही डरावनी आवाज़ से खुला। राहुल अंदर गया, जहाँ गुप्त अंधेरा था। हर चीज़ डरावनी थी, हर चीज़ पर धूल मकड़ी के जाले थे। उसने इधर उधर देखा। राहुल को लगा उसके पीछे शायद कोई खड़ा है। जैसे ही राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, बस एक एहसास। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ सूखे पत्तों की चरमराहट उस माहौल को और भी भयानक कर रही थी। जैसे ही राहुल आगे बढ़ा, अचानक से उसकी टॉर्च झपकने लगी, मानो कोई उसे रोकना चाहता हो, चेतावनी देना चाह रहा हो। लेकिन राहुल नहीं रुका। वह धीरे धीरे सीढ़ियों के पास पहुंच गया। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। राहुल ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था।
उसे लगा यह बस उसका एक वहम है या फिर कोई जानवर होगा। वह आगे बढ़ा और अचानक से उसकी टॉर्च बंद हो गई। राहुल फिर भी नहीं घबराया। वो इन सब सारी चीज़ों को देख रहा था। उसने अपनी टॉर्च फिर से जलाई। अचानक से उसे अपने सर पे पानी की बूंदें टपकती हुई दिखी। जैसे ही राहुल ने टॉर्च ऊपर की ओर की, वह जम गया। वह डर गया। वह ताज़े खून की बूंदें उसके ऊपर टपक रही थी, जो अचानक से गायब हो गईं। राहुल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और हवेली के सबसे रहस्यमय और डरावने हिस्से यानी तहखाने की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद डरा हुआ भी था, मानो कोई उसे देख रहा है। जब राहुल तहखाने की तरफ बढ़ रहा था तो उसने देखा तहखाने का दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। तो राहुल ने दरवाजे को पूरा तरह से खोला और उसने देखा कि चारों तरफ धूल, मकड़ी के जाले, कमरे में बिखरी हुई अजीब अजीब सी चीज़ें रखी हुई थी, पर वहाँ ठंड का अजीब ही माहौल था। तभी एकदम से दरवाज़ा बंद हो गया। राहुल ने तेज़ी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं खुला। राहुल वहाँ फंस चुका था, मगर अकेला नहीं था। बहुत कुछ उसके साथ था, मगर बस महसूस किया जा सकता था। तभी कमरे में पड़ी कुर्सी अचानक से हिलने लगी। उसका दिल उसके काबू में नहीं था, मगर तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया और कहा, कैसा लगा नया घर? ये कहते ही पूरे कमरे में अजीब सी हंसी की आवाज़ें गूंजने लगी। राहुल डर से सुन्न पड़ गया, मानो वो मौत को बहुत ही करीब से देख रहा हो। राहुल ने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। बस एक आवाज़ थी, एक बुलावा था, मौत का बुलावा। अब राहुल को सच में लगने लगा था कि ये जगह वाकई में शापित है। उसने किसी तरह तहखाने का दरवाज़ा खोला और ऊपर की ओर भागने लगा। लेकिन जब वह पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत कोने में खड़ी उसे घूर रही है, जैसे मानो उसे उसका यहाँ आना पसंद ना आया हो। वह इतनी भयानक थी कि उसे देखकर राहुल के होश उड़ गए। राहुल उसे देखकर मुख्य दरवाजे की ओर भागा। उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। वह औरत उसके करीब आ रही थी। उसकी आंखें लाल थी। राहुल उसे देखकर डर रहा था। राहुल का गला अटक गया, मानो वो चीखना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, लेकिन किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। उसकी आंखें लाल हो गई और उस औरत ने उसके करीब आकर कहा, यहाँ क्यों आए हो? और यह सुनते ही राहुल बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब राहुल की आंखें खुली तो वह हवेली के बाहर पड़ा हुआ था। उसकी टॉर्च भी उसी के पास पड़ी हुई झपक रही थी। उसने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और वहाँ से भाग आया। राहुल ने उस रात के बाद फिर कभी उस हवेली का रुख नहीं किया, लेकिन आज भी जब वह अकेला बैठता है तो उसे अपने कानों में वो फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। तुम वहाँ क्यों आए थे? तुम क्या करने आए थे? उस रात के बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल पलट गई। वह अब ऐसी जगहों पर नहीं जाता, क्योंकि वह उस भयानक रात को कभी भूल ही नहीं पाया। लेकिन यह रहस्य आज भी बरकरार है। क्या वह हवेली सच में शापित है? क्या वहाँ कोई है या बस एक भ्रम है?